रक्षाबंधन क्या है, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है। रक्षाबंधन 30 अगस्त को शुभ रहेगा या फिर 31 अगस्त को शुभ रहेगा। अगर भद्रा काल है तो किस दिन रक्षाबंधन मनाएं, यह सब जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। रक्षाबंधन के पीछे पौराणिक कथा क्या है। जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के साथ युद्ध कर रहे थे तो उसका उंगली कट गई। द्रौपदी ने अपनी रेशमी साड़ी फाड़कर चीर उनकी उंगली में बांधा। उसी चीर का बदला चुकाने के लिए भगवान कृष्ण ने जब दुशासन उनकी साड़ी को खींच रहा था, नग्न कर रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस चीर के बदले में साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी भी नारी है, नारी है कि साड़ी है। चीर को इतना बढ़ा दिया, इसीलिए आज भी उसे रक्षा के रूप में मनाते हैं, रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। दूसरा उदाहरण यह है कि इंद्र वृत्तासुर से बार बार हार रहा था, तो इंद्र की बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक धागा उत्पन्न किया और इंद्र के हाथ में वह धागा बांधा, जिससे इंद्र की जीत हुई। तीसरा पौराणिक कथा यह है कि राजा बलि जब अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा था और ये अश्वमेध पूरा होने जा रहा था तो देवताओं में हाहाकार मचने लगी कि अगर ये अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेगा तो ये हम देवताओं का ये विनाश कर देगा। तो भगवान विष्णु ने एक वामन रूप में अवतार लिया और विष्णु भगवान ने वामन रूप में अवतार लिया और राजा बलि के पास पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि मांगी। 3 पग भूमि जब राजा बलि ने दान कर दी तो राजा बलि से कहा कि बलि आप अपनी इच्छानुसार वर मांगिए। उन्होंने कहा भगवान मैं आपको सदैव आप अपने सामने देखना चाहता हूँ। तो वह पाताल लोक में बलि के साथ रहने लगे। यही बात नारद जी ने लक्ष्मी जी को बताया कि आपके पति भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बनकर रह रहे हैं। तो माता लक्ष्मी ने राजा बलि के राखी बांधी और राखी बांधने के बदले में उनसे कहा कि आप मेरे पति को स्वतंत्र कर दीजिए। उनको मालूम नहीं था कि ये भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है। उन्होंने वचन दिया बहन आप मांगे। उन्होंने कहा मेरे पति को मुक्त कर दीजिए। तो राजा बलि को भगवान विष्णु को मुक्त करना पड़ा, इसीलिए राखी बांधते हैं। एक यहाँ पर एक श्लोक बड़ा मशहूर है, हम सब ब्राह्मण यजमान के रक्षा सूत्र बांधते हैं। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबलम तेना त्वम प्रतिबद्धानि रक्षे माचल है। पौराणिक कथा यह हुई। दूसरा रक्षाबंधन किस दिन मनाएं। 30 अगस्त को प्रातः 10:59 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है और 31 अगस्त को प्रातः 7:05 पर समाप्त हो रही है। तो 10:59 पर 30 अगस्त को जब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी उसी समय ही भद्रा काल प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन भक्तजनों श्रद्धालुओं भद्रा काल में 2 कार्य कभी नहीं करना चाहिए, एक रक्षाबंधन और एक होलिका दहन। जो भद्रा काल में राखी बांधता है, जो बहनें राखी बांधती है उसकी अल्पायु होती है। जैसे कि रावण के हाथ में भद्रा काल में ही शूर्पणखा ने राखी बांधी तो आप जान सकते हैं रावण अल्प आयु में ही मारा गया था। इसीलिए आप भद्रा काल में राखी नहीं बांधे, निवेदन है ऐसा। और 30 अगस्त को ये भद्रा काल रात्रि को 9:01 पर समाप्त हो रहा है। 9:01 से लेकर आप रात्रि 12 बजे तक राखी बांध सकते हैं। अगले दिन 7:05 तक भी बांध सकते हैं। लेकिन 3 मुहूर्त ना होने के कारण 31 अगस्त को ये सार सम्मत नहीं है। सभी विद्वानों ने पंचांग में लिखा है कि सार सम्मत नहीं है। हमारे गुरुग्राम जैसे शहर में, मिलेनियम सिटी शहर में, हरियाणा के गुरुग्राम में लगभग 50 से अधिक विद्वान इकट्ठा होकर के एक पंचांग का निर्माण करते हैं। दर्जनों पंचांग इकट्ठा करके शोध करते हैं, जिसको श्री केंद्रीय सनातन धर्म सभा द्वारा एक पंचांग तैयार किया जाता है। उसमें जो तिथि निर्धारित होती है उसी तिथि के अनुसार गुरुग्राम में उस त्योहार को मनाया जाता है। इसीलिए उस पंचांग में भी
30 अगस्त 2023 बार बुधवार को ही रक्षाबंधन निर्धारित किया है, संशोधन करके निर्धारित किया है। आप अगर राखी बांधते हैं, बहनें राखी बांधती हैं, रात्रि को 9:01 से बांधना प्रारंभ करें। अपने भाई के लिए शुभकामना चाहती हैं, मंगल कामना चाहती हैं, बढ़ोतरी चाहती हैं, धन प्राप्ति की कामना करती हैं, तो रात्रि 9:01 से ही राखी बांधें बहनें। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये भद्रा है कौन, भद्रा क्यों लगती है। जो भद्रा है ये सूर्य और छाया से उत्पन्न हुई पुत्री है। ये शनि देव की बहन है, यमराज की बहन है। आप जान सकते हो कि अगर शनि की बहन है, शनि कितने क्रूर ग्रह हैं, जिस पर शनि की दशा लग जाए उसका सारा बैलेंस खराब हो जाता है। और ये जो भद्रा है ये तो और भी ज्यादा क्रूर है। ये गधे जैसे मुख वाली है, इसकी 3 टांगे हैं। आप जान सकते हो जिसकी 3 टांगे होंगी वो कैसी होगी है। और इससे कोई शादी करने वाला नहीं था, तो विश्वकर्मा की पुत्र विश्वरूप से इसकी शादी हुई और शादी करते ही उसको मार दिया इसने। जब अपने पति को इसने भद्रा ने नहीं छोड़ा तो आप समझ सकते हैं कि आपके भाई के साथ क्या हो सकता है अगर आप भद्रा काल में राखी बांधते हैं। तो बहनों से निवेदन है कि भद्रा काल में बिल्कुल भी राखी नहीं बांधे, ऐसा आपसे निवेदन है। भद्रा बहुत अशुभ है 2 कार्यों में, रक्षाबंधन और होलिका दहन में, ये बहुत अशुभ कार्य है। इसी की यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर आप हमारे साथ अगले वीडियो में जुड़े रहें। राधे राधे, जय श्री राधे।